माल्थस का पूंजीवादी विकास सिद्धांत आज देखते हैं। माल्थस, थॉमस माल्थस, इनका पूरा नाम है थॉमस रॉबर्ट माल्थस। थॉमस रॉबर्ट माल्थस। इनका जन्म 1766 में हुआ था और इनका देहावसान 1834 में हुआ था। ये इकोनॉमिस्ट भी थे और फिलोसोफर भी थे, दर्शन शास्त्र भी जानते थे। इन्होंने इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इनका मुख्य जो फोकस था वो पॉपुलेशन ग्रोथ पे था। इनका पॉपुलेशन थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे किसी दिन विस्तार से। और इन्होंने ग्रोथ मॉडल दिया जो आज हम पढ़ने वाले हैं, पूंजीवादी विकास मॉडल। और ये स्टैटिस्टिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के स्थापना किए थे। तो ये खासकर ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं, ब्रिटेन के रहने वाले थे। और इनका जो सिद्धांत है मुख्य रूप से, उस समय पूंजीवाद, जिस समय इनका जन्म हुआ, जिस समय ये रहे, तो पूंजीवादी व्यवस्था का ही काफ़ी प्रचार था। सारे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अच्छा मानते थे। तो इन्होंने उसकी कमियों की तरफ इशारा किया। इन्होंने कहा कि पूंजीवादी समाज उत्पादन पर फोकस करता है, वो आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन, आउटपुट पर फोकस करता है, आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा करता है, उत्पादन करता है। लेकिन उत्पादन जितना होता है उतना कंजप्शन नहीं होता है, उतना कंजम्पशन यानी कि उपभोग नहीं होता है, उससे कम होता है। और यही सबसे बड़ी समस्या है। अंडर कंजम्पशन थ्योरी इन्होंने बताया कि जो उत्पादन है वो पूरी तरह से बिक नहीं पाता है, क्योंकि सारा उत्पादन उपभोग नहीं हो पाता है। सारा उत्पादन उपभोग इसलिए नहीं होता है क्योंकि लोगों की मजदूरी कम होती है, वेज कम होते हैं। वेज कम होते हैं तो डिमांड कम होता है, लोग कम उपभोग करते हैं, कम मांग करते हैं। इसका असर ये होता है कि प्राइस कम होती है, कीमतें गिरती हैं। और कीमतें गिरती हैं, इसका असर ये होता है कि प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट गिरने लगता है। और प्रॉफिट गिरता है तो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कम होता है, निवेश कम होता है, और जिसके कारण उत्पादन कम हो जाता है, उत्पादन नहीं होता है। और यही सबसे बड़ा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समस्या है। तो इनका ये मानना था कि यदि हम उत्पादन पूरा कर लेते हैं, यदि हम उत्पादन करते हैं, तो उपभोग को भी बढ़ाने पे ध्यान दिया जाए। और इसके लिए उन्होंने कहा कि जो देश में जो बेकार लोग हैं, जो अनप्रोडक्टिव काम करते हैं, जैसे मंत्री हो गया, या कोई अमीर घर का लड़का हो गया, कोई अमीर घर के लोग हो गए, या कोई बहुत खर्चीला स्वभाव का हो गया, घर का बहुत बिगड़ैल कोई व्यक्ति हो गया, वो केवल पैसा पाता है घर से और माँ बाप से पैसे लेता है और खूब खर्चा करता है, उड़ाता है। तो हालांकि समाज और उसके माँ बाप उसको गालियाँ देते हैं, उसको बहुत बोलते हैं, लेकिन इनका ये मानना था, माल्थस का ये मानना था कि यही डिमांड को बढ़ाते हैं, अर्थव्यवस्था में डिमांड को ये बढ़ाते हैं। और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था चलती है। डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था चलती रहेगी। तो इन्होंने खासा महत्व दिया जो डिपेंडेंट हैं, जो मतलब निठल्ले हैं, जो कोई काम नहीं करते हैं, जो फालतू हैं, जो ऐसे ही केवल खर्च करते हैं और माँ बाप के पैसों पे ऐश करते हैं, क्यों, उनको इन्होंने बहुत महत्व दिया। और ऐसा माना कि यही वो अंडर जो कंजम्पशन है, अंडर कंजम्पशन की जो समस्या है, ये लोग दूर कर सकते हैं थोड़ी बहुत मात्रा में, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत ही संक्षिप्त में इनके सिद्धांत का समरी था। अब हम आगे इसको पॉइंट वाइज देखेंगे क्या है। थॉमस रॉबर्ट माल्थस का ये परिचय 1766 से लेकर 1834 के बीच ये रहे, और ये ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थे। पूंजीवाद की सीमाओं और मांग की भूमिका पर विशेष बल दिया इन्होंने। पूंजीवाद की सीमाओं का मतलब ये है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन जो अंधाधुंध होता है, लेकिन हम देखते हैं कि मांग उसकी कम रह जाती है। तो इसको कैसे हम सामंजस्य से बैठाएं जिस तरह से उत्पादन सही हो। अंडर कंजम्पशन थ्योरी पर इन्होंने
काफ़ी फोकस किया, इनका सिद्धांत काफ़ी फोकस करता है। उपभोग की अपर्याप्तता, अंडर कंजम्पशन थ्योरी क्या कहती है कि मजदूरों की आय कम होने से उनकी क्रय शक्ति कम होती है। मजदूरों की आय कम होने से उनकी क्रय शक्ति कम होगी। जब कंजम्पशन कम होगा, कंजम्पशन कम होगा तो क्या होगा, कंजम्पशन कम होगा तो प्राइस कम हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगा। कंजम्पशन और डिमांड एक ही है। प्राइस कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी, डिमांड कम होगा तो प्राइस कम हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा तो आउटपुट कम होगा, क्योंकि उत्पादक को लाभ नहीं मिलेगा, आउटपुट कम हो जाएगा। आउटपुट कम हो जाएगा तो अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में चली जाएगी। पूंजीपति अधिक बचत करता है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। पूंजीपति के पास प्रॉफिट जो आता है वो पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, और इस कारण से इन्वेस्टमेंट न करने के कारण से जो, जैसे कि हम पढ़ते हैं C+S, तो यदि ये कम हो गया, Y अधिक हो गया, C+S कम हो गया, तो ऐसी स्थिति में अंडर कंजम्पशन की स्थिति आएगी और अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में फंस जाएगी। मांग की कमी के कारण मंदी और बेरोजगारी उत्पन्न होती है। तो जब मांग कम होती है, यानी कि वेज कम होता है, कंजम्पशन कम होता है, तो मांग कम होता है, फिर कीमत उसकी कम होती है, कीमत कम होती है तो फिर आउटपुट कम होता है, आउटपुट कम होगा, क्योंकि कीमत कम हो गई तो जो उत्पादक है उसको वो हतोत्साहित होगा, उत्पादन बंद करेगा, कम करेगा। उत्पादन कम करेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में आ जाएगी, डिप्रेशन की स्थिति में आ जाएगी। तो ये इन्होंने बताया कि अंडर कंजम्पशन की स्थिति में क्या होगा, तो अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में जा सकती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो उत्पादन और मांग में असंतुलन कैसे होता है? पूंजीवादी व्यवस्था उत्पादन को अधिक बढ़ावा देता है। हम जानते हैं कि कैपिटलिस्ट ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन करता है और प्रोडक्शन करने के चक्कर में मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं देने के कारण मजदूरों का उपभोग कम हो जाता है। उपभोग कम हो जाता है यानी कि डिमांड कम हो जाता है। वही बात फिर आ रही है, डिमांड कम हो जाता है, वहीं से सारी समस्या पैदा होती है। यानी कि जो इन्वेंट्री है उसमें वृद्धि हो जाएगी। उत्पादन अबिका हुआ उत्पादन, यानी कि गोदामों में जो माल है वो पड़े पड़े सड़ने लगेंगे और अर्थव्यवस्था में डिमांड नहीं होगी, प्राइस कम हो जाएगा, लोग सोचेंगे अभी और प्राइस गिरेगी, लोगों की आय कम हो जाएगी, क्योंकि बेरोजगार भी होंगे, एक तरफ लोग बेरोजगार होंगे तो और प्राइस कम होगी, क्योंकि खरीदार कोई मिलेगा नहीं, बेरोजगार होंगे, उनके जेब में पैसे नहीं रहेंगे तो कोई खरीदार नहीं मिलेगा, तो और प्राइस कम होगी। इस तरह से अर्थव्यवस्था में आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाएगा, निवेश में गिरावट आ जाएगी। निवेश में गिरावट आना स्वाभाविक है, क्योंकि डिमांड कम होगा तो आउटपुट कम हो जाएगा, आउटपुट कम हो जाएगा, आउटपुट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि जब उत्पादक हतोत्साहित होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, उत्पादन नहीं बिक रहा। गैर उत्पादक वर्ग की भूमिका इसमें इन्होंने रेखांकित किया, क्योंकि ये इसमें इन्होंने राजा पुजारी जमींदार या कोई खर्चीला आदमी है जो बचत नहीं करता है, केवल पैसे उड़ाता है, तो ऐसे लोग ही उस अंडर कंजम्पशन को थोड़ा बहुत सुधार कर सकते हैं। इससे मांग बनेगी, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड ये लोग बढ़ाते हैं, डिमांड बढ़ाते हैं तो प्राइस बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है तो आउटपुट बढ़ता है, आउटपुट जब बढ़ेगा तो निश्चित रूप से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों का इनकम बढ़ता है, इनकम बढ़ता है तो फिर डिमांड बढ़ता है। तो बचत से अधिक जरूरी उपभोग है। इन्होंने उपभोग पर बहुत फोकस किया, क्योंकि इनका मानना था कि अर्थव्यवस्था में मंदी आती है केवल उपभोग में कमी से, और उपभोग में कमी आती है मजदूरी दर में कमी होने के कारण, और जो बचत पूंजीपति करता है, इन्वेस्टमेंट कम कर देता है उसके कारण। तो इससे अर्थव्यवस्था में समस्या शुरू होती है। माल्थस बनाम रिकार्डो, रिकार्डो और माल्थस में क्या अंतर है? तो रिकार्डो ने बचत और निवेश को विकास का मुख्य स्रोत माना, और माल्थस ने कहा कि बचत से मांग घटती है जिससे मंदी आती है। बचत करने से यदि कंजम्पशन कम करता है और बचत ज़्यादा करता है तो इससे क्या होता है कि मांग कम होता है, मांग कम होगा तो प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा तो फिर वही जो सर्किल है वो सर्किल शुरू हो जाएगा। तो ये इन्होंने बताया। और रिकार्डो ने ये कहा कि निवेश कम होगा, निवेश अपने सिद्धांत में बताया कि निवेश कम होने से समस्या आती है, और माल्थस ने भी अपने सिद्धांत में यही बताया। माल्थस का पूंजीवादी सिद्धांत यह दर्शाता है कि केवल उत्पादन से विकास नहीं होता है। पूंजीवादी जो समाज है ये मानता है कि उत्पादन जितना ज़्यादा करो,
एडम स्मिथ ने भी कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने से ही राष्ट्र विकास होता है। तो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है, जब तक कि मांग उपभोग पर्याप्त मात्रा में अर्थव्यवस्था में ना हो। यदि समाज में मांग नहीं होगी तो उत्पादन निरर्थक होगा। समाज में मांग ही नहीं होगी तो उत्पादन करेंगे क्या? हम करें गाड़ियां बना के, मोबाइल या लैपटॉप बना के क्या करेंगे? जब लोगों की जेब में पैसे नहीं रहेंगे, वो मांग नहीं करेंगे, खरीदेंगे नहीं, तो इससे आपके गोदामों को भर के क्या करेंगे? इससे अर्थव्यवस्था मंदी के जाल में फंस जाएगा। इसलिए संतुलित उपभोग और निवेश जरूरी है। इसलिए उन्होंने कहा कि उपभोग और निवेश दोनों संतुलित स्तर में जरूरी है, यानी कि जो y है वो बराबर होना चाहिए C+S के। ये उत्पादन है और ये उपभोग है, यानी कि ये आय है, इनकम, और ये इनकम है और ये व्यय है। आय और व्यय, ये आय है और ये व्यय है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो बचत है वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में कोई मंदी नहीं आएगी। अपने चार्ट के माध्यम से इन्होंने समझाया कि पूंजीवादी उत्पादन में दो तरह का समस्या आता है। एक तो मांग में कमी हो जाती है, मांग में कमी होने के कारण आर्थिक मंदी आ जाती है। अभी हमने पीछे समझा कैसे आती है। मांग में कमी होती है तो कीमत में कमी होती है, कीमत में कमी होती है, ये मांग में कमी होती है तो प्राइस में कमी होती है, प्राइस में कमी होती है तो आउटपुट कम होता है, आउटपुट कम होता है तो एम्प्लॉयमेंट कम होता है, एम्प्लॉयमेंट कम होता है, क्योंकि जब उत्पादन कम होगा, माल बिकेगा नहीं तो उत्पादन कम करना पड़ेगा, उत्पादन कम करना पड़ेगा तो लेबर की छटनी होगी, लोगों को बाहर किया जाएगा, यानी कि उनको बेरोजगार किया जाएगा, बेरोजगार किया जाएगा तो उनकी इनकम कम होगा, इनकम खत्म होगा तो फिर वो मांग की कमी करेंगे और ये बढ़ती जाएगी और अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी की स्थिति में पहुंच जाएगी। ये इनका मुख्य आर्थिक मॉडल था, किसका? माल्थस का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।